राजापुर नामक गांव में कृष्णा नाम का एक घर बनाने वाला ठेकेदार रहता था। उसका एक बेटा था, नाम था नरेंद्र। वो दोनों सुख से रह रहे थे। कृष्णा कंस्ट्रक्शन का काम करके कमाए पैसों से अपनी और अपने बेटे की जरूरतें पूरी करता था। एक दिन वो हमेशा की तरह काम पर गया। उसने एक घर बनाने वाले का पूरा काम कर लिया था। तब उस घर के मालिक ने कहा, कृष्णा, तुमने घर बहुत शानदार बनाया। आसपास के गांव में कोई भी घर इस घर जैसा नहीं है। बहुत बढ़िया, ये पैसे ले लो। इतना कहकर उसने कृष्णा को पैसे दिए। ग्राहक को संतुष्ट देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ और उसने वो पैसे ले लिए। मैं बहुत खुश हूँ सर, और कोई काम हो तो बताइएगा, मैं जरूर करूंगा। जरूर कृष्णा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। कृष्णा ने ठीक है कहा और वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब कृष्णा घर पर था, उसी घर के मालिक ने आकर कहा, कृष्णा क्या हाल है? कई दिन हो गए तुमसे मिले। मैं ठीक हूँ सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई काम है क्या? हाँ कृष्णा, मेरा दोस्त एक बड़ा बंगला बनाना चाहता है। मुझे लगा कि तुम इसे बनाने के लिए सही आदमी हो और तुमको इसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। वो तुमको सही कीमत देगा तुम्हारे काम की, लेकिन तुम्हें उसे भी बेहतरीन बनाना होगा। ऐसा कहते हुए उसने उसे घर का एरिया और जरूरत की बातें बताई। आपने जो कुछ बताया उसका मॉडल एकदम से बताना जरा मुश्किल है सर। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं सही से रूपरेखा तैयार करके फिर आपको बताता हूँ। उसने कहा ठीक है और वहां से चला गया। उस दिन कृष्णा उस घर की योजना के बारे में सोचने लगा। ओह, मैं लगातार सोच रहा हूँ, लेकिन कोई भी प्लान दिमाग में क्लिक ही नहीं हो रहा। आज क्या बात हो गई? इस तरह कृष्णा उस रात सोए बिना उस घर के बारे में ही सोच रहा था। जब उसे कुछ सूझा ही नहीं तो वो निराश हो गया। हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप इसे मुझसे वापस ले रहे हैं। मुझे अपने जीवन में ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी मदद कीजिए। इस तरह कृष्णा फिक्र करने लगा। इस बीच उसका बेटा नरेंद्र नींद से जाग गया। पापा, क्या हुआ आपको? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? तब कृष्णा ने अपने परेशान होने की वजह उसे बताई। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अपनी बुद्धि से छोटी छोटी ईंटों का उपयोग करके एक मॉडल तैयार करता हूँ। आप एक दफा उस मॉडल को देखें। यदि आपको पसंद आता है तो आप इस प्लान के हिसाब से बना सकते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर कृष्णा ने हंसकर कहा, नरेंद्र, ये बहुत मुश्किल काम है। तुम जाओ और सो जाओ, मुझे सोचने दो। ये सुनकर नरेंद्र ने कहा ठीक है और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद कृष्णा भी अनमनासा सो गया। नरेंद्र आधी रात को उठा और अपनी योजना के अनुसार छोटी छोटी ईंटें लेकर उसने घर के सामने एक मॉडल खड़ा किया। वो मॉडल कमाल का लग रहा था। सुबह कृष्णा जागकर जब घर से बाहर आया तो नरेंद्र द्वारा बनाए उस घर के मॉडल को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया और बोला, वाह नरेंद्र, तुमने इतना अच्छा घर बना लिया। मैंने तुम्हें कम आंका था बेटे, तुमने मुझे गलत साबित किया। मैं समझ गया हूँ कि अनुभव के साथ प्रतिभा भी जरूरी है। बहुत अच्छे मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। इस तरह उसने नरेंद्र की बहुत प्रशंसा की। कृष्णा को नरेंद्र द्वारा बनाए घर का मॉडल इतना पसंद आया कि फिर उसने अपने ग्राहक को बुलाकर उस मॉडल को दिखाया। उस घर के मॉडल को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ही शानदार मॉडल है, ये बहुत अच्छा है। तब कृष्णा ने उसे नरेंद्र के बारे में बताया। नरेंद्र, तुमने इतनी कम उम्र में घर का इतना अच्छा मॉडल बनाया है। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। इस तरह उसने नरेंद्र की सराहना की। तब कृष्णा ने अपने बेटे द्वारा बनाए गए मॉडल के हिसाब से वो घर बनाकर तैयार किया। वो घर उस ग्राहक को इतना पसंद आया कि उसने कृष्णा को तय किए पैसों से और बढ़ाकर पैसे दिए। कृष्णा ने घर आकर अपने बेटे को गोद में ऊपर उठा लिया। नरेंद्र, ये पैसा तुमने कमाया है। दोनों बेहद खुश थे। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अक्षरपुर। उस गांव में भीम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने बैलों की मदद से अपनी जमीन पर खेती करता था और अपना जीवन बिता रहा था। उसका किरण नाम का एक बेटा था जो 18 साल का हो चुका था।
किरण एक बहुत बुद्धिमान लड़का था। वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक दिन भीम ने, किरण, तुमको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी और डॉक्टर बनना होगा। हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है ना? तुमको यहाँ एक अस्पताल बनाना है और सभी का मुफ्त में इलाज करना है। जरूर बाबा, मैं निश्चित रूप से एक डॉक्टर बनूंगा और हमारे गांव में अच्छा नाम कमाऊंगा। कुछ दिन बीत गए। जब अचानक भीम बीमार पड़ गया तो किरण बहुत परेशान हो गया। किरण, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। अगर मैं कुछ समय और सेहत अच्छी रखता तो पैसे बचा लेता और तुम्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर भेज देता, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया। ये कहकर वो रोने लगा। किरण अपने पिता को दुखी देखकर बहुत उदास हो गया। फिर उसे अपनी जरूरतें पूरी करने और अपने पिता के लिए दवाइयां लाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता थी। कृषि कार्य वो कर नहीं सकता था। उसने अकेले बैठकर खूब सोचा, हे भगवान, आपने हमें इस स्थिति में क्यों पहुंचा दिया? मुझे अपने पिता को बचाना है, लेकिन किस तरह, ये नहीं सूझ रहा। इस तरह उसने बहुत देर तक भगवान का ध्यान किया और रोने लगा। तभी उसे एक विचार आया। उसने बाहर जाकर खेती का टूटा पड़ा ट्रैक्टर देखा और फिर उसके ऊपर एक स्विमिंग पूल तैयार किया। अगले दिन सुबह उसने अपने बैलों को उससे बांध दिया और उस पर बैठकर गांव के चारों ओर घूमने लगा। आ जाओ सर, देखिए, ये एक अनदेखा अजूबा है। ये कमाल का जादू है। ये एक शानदार स्विमिंग पूल है। बच्चा हो या बड़ा या बूढ़ा, कोई भी आ सकता है। टिकट केवल 50 रुपए। सभी लोगों ने उस बैलगाड़ी को अजीब तरह से देखा और कहा, वाह, ये स्विमिंग पूल तो एकदम अलग है। ये कहते हुए उन्होंने उसे पैसे दिए और उस स्विमिंग पूल में तैरने का आनंद लिया। कई लोग तो शाम तक उस बैलगाड़ी के स्विमिंग पूल में तैरते रहे। किरण ने सिर्फ एक ही दिन में बहुत पैसा कमाया। उसने उस पैसे से जरूरी दवाएं खरीदी और अपने पिता से सब बताया। हालांकि भीमा खुश था, लेकिन उसने सोचा, हे भगवान, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर के रूप में देखने की सोची थी। ऐसा कुछ करना पड़ेगा उसे सोचा ही नहीं था। प्रार्थना करता हूँ भगवान, मेरी बीमारी को जल्दी से ठीक कर दो और मेरी सेहत पहले की तरह कर दो। कुछ दिन बीत गए। हर दिन किरण गांव के चारों ओर बैलगाड़ी स्विमिंग पूल ले जाता और कहता, आ जाओ सर, आ जाओ, आपका बैलगाड़ी स्विमिंग पूल फिर से आ गया है। इस तरह उसने उन ग्रामीणों का मनोरंजन किया और पैसा कमाया। उन पैसों को खर्च करके वो अपने पिता की देखभाल भी करता है और घर भी चलाता है। कुछ ही दिनों के भीतर उसने काफी पैसा कमा लिया। उसने अपने पिता का अच्छी तरह इलाज भी करवाया। जब भीम सेहतमंद हो गया तो उसने भी किरण के साथ इस काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। इस तरह उसने पहले खूब पैसा कमाया और फिर अपने बेटे को एक डॉक्टर भी बनाया। किरण ने जो काम एक छोटे से आइडिया से शुरू किया था, उसने उसकी सारी परेशानियों को हल कर दिया।